नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है बिहार आए हुए हैं और इसको लेकर बिहार में राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो है वो अपने पापों का प्रायश्चित करने आए हैं। तो इसको लेकर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया और कांग्रेस सीधा जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर जो हमला बोलते हुए कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम से फुर्सत नहीं मिलती है कि प्रवक्ता वहां अपना बयान जारी करे। तो साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी बोलते हुए कहा कि जो है 65% जब आरक्षण की बातें हमने उठाई तो बीजेपी किस तरह की राजनीति की ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो वहीं कल जब विजय सिन्हा ने पार्थिव शरीर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं थी, इसको लेकर भी राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री या बिहार सरकार मंत्री को ये जानकारी नहीं रहती है तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या कुछ कहा है राजद प्रवक्ता एजाज अहमद, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सर, राहुल गांधी का आज वो बिहार आए हुए हैं और इसको लेकर हालांकि दरभंगा में एक कार्यक्रम में काफ़ी अड़चन देखने को मिली, लेकिन इसी बीच जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी 65 वर्षों के पाप का प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बयानवीर रहे हैं और इस तरह का बयान देने में उन लोगों को महारत हासिल है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से आप ऑफ रिकॉर्ड बात कर लीजिए, वो कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष से फुर्सत मिले, दोनों डिप्टी सीएम से फुर्सत मिले तब तो प्रवक्ताओं का वक्तव्य चलेगा। जब उनके पार्टी के अंदर इन लोगों के वाचाल बयानबाजी से कहीं ना कहीं बेचैनी है तो इसी समझा जा सकता है कि इन लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं रहता है, इन लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं रहता है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आज राहुल गांधी जी दरभंगा गए थे, दलित अंबेडकर छात्रावास से वहाँ पर छात्रों से दलित समस्याओं पर मिलना चाहते थे, उनसे वार्ता करना चाहते थे, तो आपने उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? और हॉस्टल खाली कराने के लिए किस तरह से पुलिसिया दमन का प्रयोग किया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप नहीं चाहते हैं कि दलित समाज का कोई नेतृत्व सामने आए, आप नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का कोई नेतृत्व सामने आए, और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को उसका हक, अधिकार, मान सम्मान मिले। जब तेजस्वी जी ने 65% आरक्षण की व्यवस्था जातीय जनगणना के बाद की तो आपने देखा होगा कि किस तरह की राजनीति की गई और किस तरह से राजनीति करके 65% आरक्षण को पुनः 49.5% पर ला करके 16% जो आरक्षण की चोरी की जा रही है, ये आरक्षण चोरी करने वाले लोग दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी के राजनीतिक हित को देखना नहीं चाहते हैं, उनके सामाजिक हित को देखना नहीं चाहते हैं और उनको हक और अधिकार भी देना नहीं चाहते। इस तरह की जो राजनीति कवायद बिहार में चल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। जो भी आंदोलन, संघर्ष, कार्यक्रम होता है उस पर तो इनकी पुलिस दबंगता दिखाती है, दमनकारी रवैया अपनाती है, लेकिन अपराधियों के मामले पर चुप्पी साध लेती है। इस तरह की राजनीति को अब बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आने वाले समय में इनकी जो राजनीति का खेल है उसका अंत होना है और महागठबंधन जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की संघर्ष और लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसको महागठबंधन के सभी घटक दल मिल करके एक अंतिम मुकाम तक, परिणाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और इनको बताने का काम करेंगे कि आप शोषितों, वंचितों के साथ अब हकमारी नहीं कर सकते हैं। आप अगर इस तरह का कार्रवाई करेंगे, इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो सभी वर्ग आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। सर, कल जो है पार्थिव शरीर जो है जब लाया गया था शहीद राम बाबू सिंह का और उसमें कोई बिहार सरकार के मंत्री नहीं पहुंचे। आज जब ये सवाल दिलीप जायसवाल से किया गया तो उन्होंने सीधा रूप से तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें मोतियाबिंद हो गया है और उनसे पहले हम वहाँ गए हुए थे। दिलीप जायसवाल जी उस दिन गए थे जिस दिन बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ जी की सब आई थी और वहाँ पर श्रद्धांजलि हो रहा था।
ये कल राम बाबू सिंह के इसमें बिहार का प्रतिनिधि के तौर पर कोई नहीं था। पूर्व विधान पार्षद महाचंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वही उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब श्रद्धांजलि अर्पित किए और श्रद्धांजलि के बाद जब उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो ये लोग ज़बरदस्ती का राजनीति करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप शहीदों के प्रति संवेदना नहीं रखते हैं, शहीदों के प्रति, उनके परिवार के प्रति आपकी हमदर्दी नहीं है, लेकिन शहीदों के नाम पर आप जो राजनीति करते हैं और जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि आपकी सोच, आपकी मंशा किस तरह की है। सर, कल जब आपका बयान आया तब उप मुख्यमंत्री विजय तिवारी तर्क देते हैं कि हमें जानकारी नहीं था। क्या ऐसा संभव है कि उप मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं हो? देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, अगर ये बात वो बोलते हैं कि जानकारी नहीं थी तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और कहीं ना कहीं जो बिहार में अधिकारी पदाधिकारी हैं उन तक बातें नहीं पहुंचा रहे हैं, तो मंत्री क्यों बने हुए हैं? उनको मंत्री पद से हट जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बिहार में मंत्री बना हुआ हो तो बिहार के लोगों के लिए बोझ है।